जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको भगवत का सारांश समझाएंगे। ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है जिनके पास बहुत ही कम समय होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 मिनट में हम आपको सारांश समझा पाएँ। कोशिश हमारी ये है कि हर एक इंसान को भगवत गीता का ज्ञान हो, क्योंकि इसमें जीवन की हर एक समस्या का हल बसा हुआ है। भगवत गीता हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाभारत के 20 पर्व में स्थित है। इस ग्रंथ की रचना महाभारत के समय में हुई थी और इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्मयोग और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश दिया। भगवत गीता की शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। यहाँ अर्जुन अपने भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध को नकारात्मक देखकर उदास हो रहे थे। वह युद्ध करने में संदेह कर रहे थे क्योंकि उनके सम्मुख वो लोग थे जिनके प्रति उनका संबंध था। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उदासीनता से बाहर निकालने और उनके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने योग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है। भगवत गीता में कई योगों का उल्लेख है, जिनमें से प्रमुख कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। तो आज हम इन्हीं तीनों योगों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गीता का सारा सारांश इन 3 योगों में है। तो पहला है कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग उन लोगों के लिए है जो अपने कर्मों से समर्पण और निष्काम भाव से कार्य करते हैं। इसका मुख्य सिद्धांत है कि कर्मचारी कर्म करे लेकिन फल की आकांक्षा न करे। भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से कर्म करने की सीख दी और उसे अपने कर्मों में सकारात्मक भाव बनाए रखने की प्रेरणा दी। दूसरा है भक्ति योग। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति योग में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ भक्ति करने का उत्साह। भक्ति योग में भगवान को प्रेम पूर्वक और निष्काम भाव से पूजना और उनकी सेवा करना है। भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग के माध्यम से अपनी भगवत भक्ति का अर्थ समझाया और उसे आत्मा की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति समर्पण की भावना दी। तीसरा है ज्ञान योग। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान योग में ज्ञान की प्राप्ति और सत्य की पहचान का प्रयास है। भगवान ने अर्जुन को जीवन का असली उद्देश्य समझाने के लिए ज्ञान योग के माध्यम से अपने कर्मों को कैसे समझें और उन्हें कैसे निर्देशित करें, ये बात सिखाई है। भगवत गीता में धर्म, अहंकार, भावना का स्वरूप, आत्मा का अनुभव और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी बहुत सी बातें हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि वह अपने कर्मों को सही तरीके से करे, निष्काम भाव से जीवन को निर्देशित करे और अपने मन को नियंत्रित में रखे। भगवत गीता एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो मन, आत्मा और ब्रह्म के विषय में अद्भुत विचारों को साझा करता है। इससे हमें सही और जीवन जीने की मार्गदर्शिता मिलती है। भगवत गीता के योग्य आचार्य श्री कृष्ण के माध्यम से उन्नति की प्राप्ति के लिए सही मार्गदर्शन किया है और यह एक अमूर्त सत्य का प्रतिष्ठान है। भगवत गीता हमारे जीवन में आने वाली हर एक समस्या का हल रखती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर इंसान को जिनके पास समय कम है वो इस तरीके की वीडियोस देखें, सारांश देखें। हमने 10-15 मिनट में सारांश भी समझाया है। जिन पे समय है वो पूरी भगवत गीता सुने और उसका अध्ययन खुद से भी करें, क्योंकि अगर आप एक बार भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपका जो जीवन है उसकी दिशा पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। आपका जो जीवन है उसमें एक अलग तरीके की खुशी की अनुभूति आप करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हमें विदा दें। जय श्री कृष्ण।